नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और प्रॉपर्टी प्लस में हमेशा से हमारी कोशिश रही है इस देश के, प्रदेश के, जयपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हम बात करें। और जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है हम जोर दे करके कहते हैं कि सड़कों का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें होता है। उन सड़कों की गुणवत्ता क्या है ये जांचने के लिए, ये पहचानने के लिए एक बार फिर से हमें देवी कंस्ट्रक्शंस के साथ में कृष्ण यादव जी हमारे साथ हैं, अभिजीत यादव जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आपका अभिजीत जी, पहली बार अभिजीत जी हमारे साथ हैं। कृष्ण जी, आज हम क्या करने वाले हैं? पिछली बार जो है कई ऑब्जर्वेशंस रही कि भाई जो है ना वाटर के साथ में हमने किया तो लोगों का ये ऑब्जर्वेशन था कि भाई इसमें जो है ना कोर जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद वी ये वे थॉट प्रोसेस, उसके बाद हम नई चीज़ जो है उसको समझे कि इट्स वेरी इजी। इसको वाटर के साथ भी कंसर्न नहीं है डेंसिटी का। डेंसिटी कैन इटसेल्फ भी जो है मेजर्ड बाय द वेट ऑफ द कोर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द कोर। तो वो प्रोसेस हम अभी आपको करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम देवी कंस्ट्रक्शंस के कोर को चेक करने वाले हैं। ये देवी कंस्ट्रक्शंस का कोर है जो आप देख पा रहे हैं, जो इस वक्त हम इसका वजन ले रहे हैं। कोर का मतलब होता है वो सड़क का टुकड़ा, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, वो सड़क का टुकड़ा जो कि सड़क से काट के निकाला गया। हम इसकी गुणवत्ता जांचने की कोशिश करेंगे। इसका वेट अभी आ रहा है 1.234। ओके, ये इसका वेट ऑफ द कोर है। अब इसका जो है ना वॉल्यूम जो है ना आपको बता दूं। अभी हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम की पद्धति ये है कि पहले इसको नाप लिया जाए। हाँ, इसका जो है मतलब डाया कितना हुआ इसका बताइए शर्मा जी, एक मिनट दिखाएं। डाया इसका है 99.80। उसको जो है ना रेडियस करने के लिए डिवाइडेड बाई 2, 49.90 आ गया। इनटू जो है ना इसका जो है आपका वॉल्यूम ऑफ जो है यानी सिलिंड्रिकल जो है ना उसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाँ, तो ये हमने कैलकुलेशन किया। एक मिनट शर्मा जी आप इसका बताते रहे। इसका रेडियस आया है 49.9 और इसकी हम हाइट लेंगे। हम 3 हाइट लिए, इसका फिर हम एवरेज निकालेंगे। पहली हाइट है 65.82, देन है 66, देन है 65.62। और ये एवरेज क्यों निकाली, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं दर्शकों को, क्योंकि अनइवन सरफेस होता है। तो अभिजीत जी का ये कहना है कि उसको 3 जगह से निकाला जाए, उसके बाद में उसकी एवरेज निकाल ली जाए ताकि आप निकल पाएगी, एक्यूरेट हो जाए। बिल्कुल 66.11। अब इसको हम पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। तो पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4.99 मल्टीप्लाई बाय 4.99, क्योंकि आर स्क्वायर था तो रेडियस को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसकी हाइट ली जाएगी 6.61। वॉल्यूम आ गया 516.81। ये हमारे कोर का वॉल्यूम हो गया। जिस कोर को हमने अभी जिसका वजन नापा था उसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया है 516.81। 516.81 ये इसका वॉल्यूम आया है। वेटिंग ग्राम्स हो गया 1233 ग्राम्स, ये इसका वेट है। अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूला है नहीं इसको निकालने का। और अब करेंगे क्या, 1233 जो इसका आया है वेट, उसको डिवाइड कर देंगे हम उस वॉल्यूम से, जो वॉल्यूम अभी आपके सामने रखी गई 516.81 से, और डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो डेंसिटी आई है 2.38। ये इस कोर की डेंसिटी है जो देवी कंस्ट्रक्शंस का कोर है। मैं आपको दिखाऊं, ये वो कोर है जिसकी डेंसिटी आई है 2.38। गुणवत्ता के हिसाब से बहुत अच्छी गुणवत्ता है। हाँ, नॉर्मली जो है जो एज पर जो मिक्स है 2.2 से 2.3 आना चाहिए। 2.38 है, इट्स मतलब जो है ना फार मच बेटर। एक सेकेंड है, हम किसी कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं लेंगे। ये जो है एडजॉइनिंग वैशाली एरिया में जो है ना हमने एक सैंपल लिया। ठीक है। इन हाउस हमने सभी का देखा, बट सभी की डेंसिटी जो है मतलब जो है समवेयर 2, मतलब जो है 2 से 2, इट इज़ 2 एंड बिटवीन 2 एंड 2.1। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं आ रही है। ठीक है। तो अब हम ये वैशाली के पास से निकाला गया एक कोर है, और जैसा कि कृष्ण जी कह रहे थे कि हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि साहब आप जिन सड़कों पे चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता है क्या, ये तो जांचा जाए और एक एक्यूरेट मेथड से जांचा जाए ताकि आपको पता हो। क्योंकि
क्योंकि आप ही के जेब के टैक्स से वो सड़कें बन रही हैं। अब हम इसका वेट लेंगे सबसे पहले। इसका वेट है 705 ग्राम। ठीक है। और इसका डायमीटर लेंगे, और अब इसके वही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं जो कि पहले किया था। इसका डायमीटर आया 99.70, तो उसका रेडियस होगा 4.98। ठीक है। अब हम इसकी एवरेज हाइट लेते हैं जो 3 है। हाइट थी कि 4.64, मीन बताता हूँ। इसका जो मीन हाइट थी 4.6। 4.6। ठीक है। अब इसका पाई आर स्क्वायर एच से फॉर्मूला ले लेंगे। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम आया 365.22। ठीक है। अब हमने कर दिया वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट था वेट 706। 706 डिवाइडेड बाय 365.22। इसकी डेंसिटी आई 1.93। 1.93, ये बड़ा मेजर डिफरेंस है बॉस। ये 1.93 और कहाँ 2.38। ये लोग इसमें आप देखें अगर डिफरेंस जो है दोनों में, इसमें क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट ही सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंडर की तो बात ही नहीं करते हैं। तो ये हम सब क्वालिटी इतना ज़्यादा चेक करने के जो हमने जो चेक्स रखे हैं वो हम अपने जो है प्लांट पे जा करके आपको ब्रीफ करेंगे। सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट, देन जो है ना डस्ट भी हम अपने आप जो है फॉर्म कर रहे हैं, वो जो है ना एज़ पर जो है मोर स्पेसिफिक नॉर्म्स जो उसके जो है लेस देन जो है 0.75 माइक्रोन्स को हम लोग अलग हटा देते हैं। ये सभी कारण है कि हमारी क्वालिटी है जो हम डिलीवर कर पा रहे हैं। एग्रीगेट्स, बाइंडर और डस्ट, इन तीनों की को किस आसान तरीके से समझ कैसे सकते हैं, उनकी उपयोगिता क्या होती है? हाँ, मतलब जो है नॉर्मली DBM में 20 mm, 10 mm, 6 mm एंड डस्ट के चारों का कंपोनेंट मिला करके जो मिक्स होता है, वो जो मिक्स निकालने के बाद में जो है हम उसी रेशियोज़ के हिसाब से परसेंटेज वाइज चारों चीज़ों को डालते हैं। और ये जो है पॉसिबल है बैच मिक्स प्लांट से ही। बट बैच मिक्स प्लांट जो है जयपुर में भी 2-3 और लगे। इट्स अ गुड थिंग कि भाई हमने स्टार्ट किया। पर वो बैच मिक्स में जो है जो मिक्स है एज पर जो मिक्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। अभी जो हम मेटल यूज़ कर रहे थे वो 2.3 एंड 2.4 के बीच में है। लेकिन अभी हमने जो सिलेक्शन ऑफ मेटल किया है, जैसे वी आर प्रोक्योरिंग मेटल फ्रॉम ब्यावर, जो हम आपको जो है ना प्लांट में बताएंगे, प्लस जो है आपका वी आर प्रोक्योरिंग फ्रॉम कोटपुतली। तो उस जो है स्टोन की जिस समझ दिखाएंगे, उस स्टोन की डेंसिटी हमने देख लिया पहले भी प्रोक्योरमेंट कैसे हो। जिस जो है ना क्रशर का जो है माल सबसे अच्छा हो, वहाँ से जो है माल लेना चाहिए। उसका एब्जॉर्प्शन देखना है, उसका जो है फ्लैकीनेस देखना है। इस पत्थर से हम गिट्टी गिट्टी बनाते हैं, तो ये हमने वहाँ से मंगा करके इसका जो है ना इसका वॉल्यूम निकाल करके इसका डेंसिटी हमने निकाला। ऐसे हम मेटल परचेज करते हैं। दूसरा जो पत्थर है उसकी डेंसिटी 2.6 आई। तो मे भी जो है अगर हम एग्रीगेट और वो लगा रहे हैं तो ये 2.9 का डेंसिटी का जो हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, इसका जो 2.6 है, उसका 2.9 है। तो 2.9 का अगर हम डेंसिटी का पत्थर लगा रहे हैं, उसको एग्रीगेट में क्रश करने के बाद, सेपरेशन के बाद विद बाइंडर, टू माई नॉलेज 95% 90 तक जो है ना डेंसिटी आ जानी चाहिए। देखिए, आप इस चीज़ को समझिएगा कि सड़क बनाना, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि बहुत आम काम हो, बहुत छोटा सा काम हो, करना क्या है, डामर मिला करके पत्थर को जोड़ करके बना देना है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत विज्ञान है। और आज जो बातें हो रही है, मैं कह रहा हूँ आपसे कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ सड़क का सड़क और पानी का पानी हो रहा है, और कैसे कैसे एक एक चीज़ का सड़क को बनाने में महती उपयोगिता होती है, महती ज़रूरत होती है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार देवी कंस्ट्रक्शंस की एक साइट पर चलेंगे और वहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर साहब आप आराम से समझ पाएँ ताकि कि ये होता कैसे है, सड़क बनती कैसे, गुणवत्तापूर्ण सड़क बनती कैसे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि कैसे एक पत्थर के टुकड़े से गिट्टी बनाई जाती है और उस पत्थर के अंदर कितनी ताकत है रोड को झेलने की या फिर उसके ऊपर चलने वाली ट्रैफिक को झेलने की। इस चीज़ को समझाने की हमने आपको कोशिश की थी। अब हम साइट पर हैं देवी कंस्ट्रक्शन से। कृष्ण यादव साहब एक बार फिर से हमारे साथ। यादव साहब, इस चीज़ को समझाइए जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे। वो जो हमने पत्थर की सिल्ली दिखाई, उस सिल्ली से होता क्या है? अभी हम ये जो है ना एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं अभी।
पहले वो पुराने वाला वो करते थे, उसकी डेंसिटी पत्थर की थी 2.6 ठीक है। और इसकी है 2.8 2.9 तो ये 2.9 डेंसिटी का हमने पत्थर यूज़ किया प्लस जो है तो उससे जो है ऑलमोस्ट आपका जो है 10% जो है क्वालिटी इंप्रूव हो गया। यानी कि जो हम ये ब्राइट कलर में देख पा रहे हैं गिट्टी, ये बेटर क्वालिटी है, और जो थोड़ी सी डल कलर में है वो पुरानी क्वालिटी जो यूज़ होती थी, लेकिन आपने उसको यूज़ करना बंद क्यों कर दिया? कॉस्टिंग में इतनी फर्क आ रहा है? कॉस्टिंग में बहुत फ़र्क है, वो जो है आपका 350 रुपये टन आती थी, जबकि इसके जो है कॉस्टिंग 750 रुपये टन है और ये जो है ब्यावर के पास अवेलेबल है, वहाँ से हम लोग ला रहे हैं। यादव साहब, फ़ायदा उसमें ज़्यादा था तो फिर आपने इसको क्यों प्रेफर किया? वो इसलिए कि भी जो है इंटेंशन ये थी कि भी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड बने एंड जो है पीपल ऑफ अदर कंट्रीज शुड फील कि भी जो है ना हम वे लोग कॉपी हमारे को करें, हम उनको कॉपी ना करें। और गिट्टी के इस्तेमाल से फ़र्क कितना आ जाता है साहब? गिट्टी के फ़र्क से इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि मान लो इसकी स्ट्रिपिंग वैल्यू जो है बहुत मतलब जो है कम है। अगर आप जो है और जो यहाँ जयपुर की जो है आप जो है उसको एग्रीगेट्स को लेंगे तो उसमें एंटी स्ट्रिपिंग डालना पड़ता है उसके एंटी मतलब स्ट्रिपिंग वैल्यू कम करने के लिए। तो ये भी एक जो है ना आपका जो है फैक्टर है। तो इससे जो है रोड जो है स्लिपेज मारना और नॉर्मली जो है अपनी प्रॉपर्टी जो लूज कर देता है मेटल वो ये लूज नहीं करेगा। नॉट ओनली एग्रीगेट इज वन पार्ट ऑफ इट। आप पीछे डस्ट देखें, वो डस्ट जो है एज पर जो है मोर स्पेसिफिकेशन जो है बिल्कुल जो है ना उसका ग्रेडेशन करते हैं, तो ग्रेडेशन के नॉर्म से ही हिसाब ले रहे हैं। उसकी जाली हम हमेशा जो है ना 10 दिन में बाद में उसके जाली को हटा देते हैं ताकि उसका बड़ा साइज ना है। और ये जो गिट्टी है ये ओनली गिट्टी से नहीं है, ये जो है 3 स्टेज का माल है, कॉर्न क्रशर विद VSI। तो इसका जो है ये जो उसका शेप है वो कॉनिकल हो गया। अच्छा। तो इसकी पकड़ ज़्यादा होगी, उसमें जो है ना कोई तो एलोंगेटेड हो जाता है, कोई कैसा हो जाता है, तो उसमें जो है पूरा एक मास जो है मजबूती से नहीं बन पाता है। तो कोनिकल शेप ये बड़ा विज्ञान है। कोनिकल शेप यानी कि वो एक दूसरे में खांचे की तरह फिट हो जाते हैं। इंटरलॉकिंग बन जाते हैं। फिर उसके बाद अभी हम आपको बताएंगे बिटुमेन जो है हमें कई बार ऐसा लगा कि जो है जो बल्क बिटुमेन आ रहा है वो थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड आ रहा है। तो हमने जो है बिटुमेन जो है ना फ्रॉम IOCL ओनली हमने जो है ड्रम्स खरीदने स्टार्ट किए। उसके लिए जो है हमने डिकैंटर यूनिट खुद की डाली ताकि जो है हर चीज़ को जो है ना हमने ध्यान में रखा। तो हमारे अब डामर में भी कोई जो है मतलब सीधे ले रहे हैं, तो 5000 जो है ना वो लेट से कि आज 40,000 का भाव है, तो हमारा जो है 45,000 में हमारे को बिटुमेन पड़ रहा है। लेकिन वो इंटेंशन है कि भाई कहीं किसी भी एंगल से हम चूक ना करें, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ये एक बार मैं डस्ट के लिए जानना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए, यादव साहब, इस डस्ट से क्या फर्क पड़ता है? वो काली वाली डस्ट थी वो आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, वो करनी बंद कर दी और व्हाइट वाली कर रहे हैं। हाँ, उसमें जो है हमने देखा सिल्ट है। फिर हमने विद इन सेल्फ जो है ना R&D किया कि भाई उसमें जो है डामर जो है का जो मतलब जो है इंग्रेडिएंट अपने आप जो है उसको पी जाता था ये डस्ट। तो उसके लिए जो है हमने देखा, फिर उसको जो है हमने देखा ग्रेडेशन क्या जो है ना ग्रेडेशन में इसमें कमी है, तो ग्रेडेशन को भी जो है ना वो फुलफिलमेंट नहीं कर रहा था। हम हैं अब तारकोल के उन ड्रम्स के पास में जो कह सकते हैं कि मेन काम करता है सड़क बनाने में, और आप ये कह रहे हैं आप सीधे IOCL से ले रहे हैं? सभी IOCL से लेते हैं, लेकिन जो है रास्ते में आजकल जो थोड़ा चल रहा है बड़ी शर्म की बात है कि हम ये विश्वास भी नहीं कर सकते वहाँ से जो है चला हुआ डामर यहाँ सही क्वालिटी में डिलीवर हो पाएगा। इसलिए हमने जो है बिल्कुल जो है ना श्योर होने के लिए हमने पैक ड्रम्स का ही यूज़ किया। आप पीछे देखें सारा जो है पैक ड्रम्स है, यूजेस है। हम बल्क बिटुमेन हमने बिल्कुल बंद कर दिया। इसके लिए जो है अभी आप जो बताया था हमारे कॉस्टिंग एक्स्ट्रा है, बट जो है वी आर जो है मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी। तो फिर इस बल्क बिटुमेन जो आपने पैक लिया है, फिर इसके बाद में ये जाता कहाँ है? ये फिर किस तरह से काम करता है? प्रोसेस करते हैं, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, बट जो है ये यूनिट हमने जो है अलग से जो है 50 लाख रुपीस की कॉस्ट की, प्लस इसका जो है लेबर्स भी जो है ट्रेंड लेबर्स जो है को हम यूज़ कर रहे हैं। एंड इसमें जो है आपका ड्रम डाल करके हम लिक्विडफाई करके उन जो है बड़े जो है टैंकर्स में डाल देते हैं। उसी के साथ यहाँ से साइड तक तो फिर जो ये प्लांट में प्रोसेस हो करके मिल करके जाता है। तो चलिए, ये हमने तारकोल के बारे में आपको बताया। ये वो तारकोल है जो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये प्ले करता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हुए ज़रा मैं आपको वो भी बताता हूँ। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी प्लस में अब हम हैं
अजमेर रोड पर देवी कंस्ट्रक्शंस के एक और प्लांट में, और यहाँ दावा देवी कंस्ट्रक्शंस की तरफ से ये है कि इस प्लांट में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो शायद बहुत आसानी से राजस्थान में किसी और कॉन्ट्रैक्टर के पास में या किसी और रोड बनाने वाली एजेंसी के पास में ना हो। एक बार फिर से कृष्ण यादव जी हमारे साथ हैं। यादव साहब, क्या चीज़ है ऐसी खास जो इस प्लांट में आपके पास? एक्चुअली दिस इज WMM प्लांट। तो ये जो है नॉर्मली जो है लोग बाग इसको जो है इसका यूज़ जानते ही नहीं है। किसी ने खरीदा तो वो चला नहीं, पर हमने ऐसे सारे जो है अरेंजमेंट्स किए सो दैट जो है 100% हम WMM जो है प्लांट से ही मिक्स करें। एक आम आदमी अगर यादव साहब समझे ये WMM प्लांट होता क्या और किस तरह से काम करता है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं एक ये लंबी सी कन्वे बेल्ट है, वो आगे जाकर के बहुत सारे अलग अलग खानों में तब्दील हो रही है। ये WMM प्लांट होता क्या और काम क्या करता है? WMM प्लांट बेसिकली जो है इसमें 4 कंपोनेंट है, 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड डस्ट। तो इस सभी का रेशियो एज पर जो मिक्स जो है ना उसको मिक्स करना होता है। और एक तरह से ये मान लो जैसे आप RMC रेडी मिक्स कॉन्क्रीट होता है, तो ये रेडी मिक्स जो है रोड का WMM इज वेट मिक्स मैकेडम। ये रेडी मिक्स जैसा ही जो इसको होना जरूरी है। और यादव साहब, कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है राजस्थान में इस तरह के प्लांट्स का? लोग बाग जो है राजस्थान में तो हमसे जो है ना बड़े जैसे JR हैं और हैं, उनके पास जो है हमसे भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वो जो है आउटसाइड जो है राजस्थान ज़्यादा आजकल जो है ना उनका फोकस है। जयपुर में ऑफ कोर्स जो है WMM प्लांट का यूज़ आई डोंट थिंक कि कोई और कर रहा है। और क्यों नहीं इसका चलन इतना हो पा रहा है जब ये इतनी ज़रूरत इसकी है, और टेक्निकली आप ये बता रहे हैं कि इतना बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो लोग इसको प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है BSR बड़ी जो है आपकी जो है ना मतलब जो है पुअर रेट्स है BSR में। जैसे मान लो आज की तारीख में BSR में रेट्स है WMM के 1100 रुपये, जो कि हाईवेज में जो है ना 2000 रुपये पर जो है क्यूबिक मीटर का रेट है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। कई बार कहने के बाद आज तक भी जो है BSR को रिवाइज नहीं किया। डामर प्लांट पे जूनियर इंजीनियर और कोई असिस्टेंट इंजीनियर डिटेल होते हैं, तो वो हर जो है गाड़ी को प्लांट से डिलीवर हुई नहीं इस चीज़ का जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। इसी तरह से WMM को भी मॉनिटर करना चाहिए। WMM प्लांट पे भी जो है ना गवर्नमेंट इंजीनियर्स आने चाहिए, जब ही जा करके क्वालिटी होगी, ना अदरवाइज जो है ना क्वालिटी कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती। सबके हक की तो कोई ना कोई सोचता है। सरकार के लिए जनता सोच लेगी, जनता के लिए सरकार सोच लेगा, लेकिन बीच में जब कॉन्ट्रैक्टर फंसता है तो उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं होता, वो एकदम आइसोलेटेड व्यक्ति होता है। हाँ, ये बिल्कुल जो है सही बात है, क्योंकि जो है जैसे मान लो क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ी तो इन्होंने जो है डीजल के प्राइस तो कम नहीं किए, बट उतना ही जो है आपके बिटुमेन के प्राइसेस को हाइक कर दिया, जो मतलब जो है नॉर्मली जो है लेट्स से कि 99% लोग बाग उससे अफेक्टेड ही नहीं होते। तो 1% जो है अफेक्ट करने के लिए तो उन्होंने ठीक है कि भाई जो है वोट बैंक तो अपना कंट्रोल किया, बट जो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। न चाहते हुए भी जब मार्केट इतना बुरा हो रहा हो, या फिर वो सपोर्ट नहीं मिल रही हो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर विभागों की तरफ से, तो अपने मार्जिन को बचाने के लिए कई बार कुछ चोरी कहें या कहें कि बचाना या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना, इस स्थिति में ठेकेदार पहुंच जाता है। नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ में जो ठेकेदार वाली बात तो ऑफ कोर्स जो है मान लो, बट जो है आप ये देखिए कि भी आज तक कभी इंजीनियर्स की कोई रिकवरी नहीं हुई। अगर जो है चोरी ठेकेदार करता है तो अल्टीमेटली उसी की लाइबिलिटी है। अगर मान लो लेट्स से कि उन्होंने 1 रुपये की चोरी की, पहले तो जो है आज से 15-20 साल पहले 75% जो है गवर्नमेंट वाले ले लेते थे, ठीक है, लेकिन आज वो 50 पैसे की भी मान लो चोरी करते हैं तो वो जो है लाइबल तो पूरे 1 रुपये के लिए, तो उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। एट द एंड कभी भी जो है कोई आपका जो है रीचेक होता है, रिकन्सिलेशन ऑफ मेटल होगा, तो 100% लाइबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। ये अनएजुकेटेड लोग समझते नहीं है। तो जो है इस तरह से जो है अगर एजुकेटेड जो है कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे तो वो समझ पाएंगे कि भाई जो है ना अल्टीमेटली मैं अपने हिस्से की रोटी क्यों बांटूं। मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि पब्लिक भी उतनी अवेयर नहीं है। अगर सड़क बन रही है तो कोई ये पूछने के लिए नहीं जाता कि इसकी क्वालिटी क्या है, या तो उनको मानक पता नहीं होते, बस वो ये कह देते हैं टूट गई फूट गई, अगली बार वापस बन जाएगी। पब्लिक तो चलो ठीक है, बट हाँ एजुकेशन जो है इट डज मेक अ डिफरेंस। वो जो है अभी जो इजी इंजीनियरिंग जो है ना, बड़ी सरल इंजीनियरिंग में लोगों को समझा रहे हैं, तो उससे जो है लोगों को समझ में आएगा। डेंसिटी जो है किसी को जो है पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप को काटो, खुद अपने सामने डेंसिटी चेक कर लो। तो इससे जो है पब्लिक जो है जब इतनी अवेयर हो जाएगी तो क्वालिटी अपने आप सुधरेगी।
लेकिन कृष्ण यादव जी ने तैयारी पूरी कर रखी है। मैं जहाँ इस प्लांट पर खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरे भंडार भरे हुए हैं आने वाले 1 साल की पूरी तैयारी। नहीं नहीं, 1 साल के नहीं है। अगर मान लो जो है काम मिले तो जैसे मान लो हम लास्ट ईयर हमारा टर्नओवर था 200 करोड़ रुपीज़ का। तो जो है ऐसा नहीं है, अगर जो है सही तरह से काम मिले और भाई मैं लॉस का काम नहीं करता, ये हमने ऐसा डिसाइड कर लिया। लेटेस्ट अगर कम जो है, अगर कोई और आदमी हो तो इतने जो है फैसिलिटी के साथ में 1000 करोड़ का टर्नओवर करे, पर 1000 करोड़ के टर्नओवर करने से क्या फ़ायदा जब आपको कुछ मिला ही नहीं। कम से कम 2% 5% कुछ मिलना चाहिए। और एक बार बार मैं आपसे हमेशा एक चीज़ को लेकर के बात करता हूँ, वो है इंजीनियर्स को लेकर सिस्टम में लेकुना कहें या लूप होल्स कहें, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। देखिए, एक तो जो है इंजीनियर्स के जो है ना बेसिकली बोले कि वो किसी के सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई जो है कॉन्ट्रैक्टर उनको सजेस्ट करे तो जो है वो कह रहे भाई एज इफ इज नॉन जो है टेक्निकल बात कर रहा है। तो जब तक वो ही नहीं सोचेंगे कि सामने वाले ने बात की और उसको जो है रीथॉट नहीं देंगे तो ऐसा होता रहेगा। जिस वजह से जो है ना रोडें ख़राब हो रही है, हमारा बार बार पैसा जाया होता है, प्लस जो है जो कॉन्ट्रैक्टर्स है एक बार आता है अगली बार आ ही नहीं पाता है। पर इंजीनियर्स का क्या बिगड़ता है, वो तो दिन पे दिन दुगनी चार चौगनी जो है उनके तो जो है ना मज़े हो रहे। हाँ नहीं, मज़े होते जा रहे हैं। इस चीज़ को जो है देखने की बात है। तो वो जो है भी ठीक है, आपको 2 गुना 4 गुना जो है जो कुछ भी आप अपनी खुशी को जो है अनुभव करें, लेकिन कुछ देश के लिए करें। बहुत शुक्रिया कृष्ण यादव जी हमसे बात करने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में आप एक बार फिर से आए, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लस में एक बार फिर से इस उम्मीद के साथ कि आने वाले कल में जब आप किसी सड़क पर चलेंगे तो आप ये पूछेंगे ज़रूर कि उस सड़क की गुणवत्ता क्या है, और ये हम आपको समझाने की कोशिश भी लगातार करते रहें कि आखिर डेंसिटी का कितना महत्व एक सड़क के बनने में होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सड़क बनाने में इम्पॉर्टेंट होती हैं। और तकनीकी रूप से आपको भी ये समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई लीपा पोती करके चला जाए और आप उस सड़कों पे चलना शुरू कर दें और जैसे ही बरसात आए आप कहें ये सड़क तो धुल गई। आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज़। नमस्कार।